जोहार नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। इन दिनों देश में अगर किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वक्फ बोर्ड संशोधित अधिनियम को लेकर। सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं, अपनी अलग अलग राय है। इसे लेकर झारखंड आंदोलनकारी और बताएं आपको कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मोहम्मद बारिक से खास बातचीत की है सहयोगी दशरथ ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं दी भारत मित्र और मैं हूं दशरथ प्रधान। आज हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, समाजसेवी और आंदोलनकारी सहित आप अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मोहम्मद बारिक जी जुड़ रहे हैं। उनसे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे वक्फ को लेकर। वक्फ अमेंडमेंट जो विधेयक है, ये विधेयक 2024 जो है आप पारित हो चुकी है और उम्मीद विधेयक के नाम से जो है कानून बन चुकी है। विगत दिन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है इस पर सिग्नेचर करके जो है इसे कानून बना दी है। लेकिन इस अधिनियम को लेकर चर्चा बना हुआ है राज्य भर में और इसी के साथ देश भर में भी। तो इस विधेयक को लेकर दादा से विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। वक्फ को लेकर जो है, वक्फ जो बोर्ड है उस बोर्ड को लेकर कई तरह से कई सालों से जो है उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की ओर से, वक्फ बोर्ड की ओर से कई संपत्तियों को जो है सीधा उनके नाम में कर दी जाती है और इसमें पारदर्शिता नहीं है। उसी को लेकर बीजेपी सरकार ने लोकसभा में बड़ी जंग छिड़ी और उसके बाद जो है 288 बनाम 232 की इस आंकड़े के साथ जो है ये कानून पारित की गई। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, वक्फ का सीधा मायने जानने का प्रयास करेंगे। ये जो वक्फ है ये है क्या चीज़? देखिए, मोम जलती है तो धागे का जिगर जलता है और समा जलती है तो परवाने का पर भी जलता है। वक्फ विधेयक क्या है, क्या था, वो तो आप पहले से आप लोग भी जानते हैं। देखिए, इसको संशोधन किया गया 2024 में, इसको लागू था और अभी 2025 में आनंद फानंद में रातों रात 3-4 बजे इसको दोनों सदन में पास करके माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया गया और पारित भी हो गया, कानून भी बन गया। लेकिन वक्फ के बारे में तो जानना चाहिए ना। जो आपने पूछा अभी, वक्फ है क्या? वक्फ जो है ये पहले से मुसलमानों का एक संपत्ति है। ये मुसलमानों का है, किसी व्यक्तिगत आदमी का नहीं है, समाज का है। और इसे वक्फ जो है, ये वक्फ लोग करते थे, इसको कहा जाता था दान, गिफ्ट। इसमें बहुत दानिश्वर लोग थे, आज से नहीं, आज 70 साल से नहीं है। वक्फ बोर्ड बहुत पहले से, 1000 साल से है। और ये 2023 में इसका कानून पारित हुआ था, 1923 में, और 1954 में ये वक्फ बोर्ड बना था। तो उस समय से अभी तक ये चल रहा है। और पहले जो लोग दानिश्वर लोग दान किए गए हैं उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग थे। और बड़ा बड़ा आप देख रहे थे जो महल है, जो ज़मीन जायदाद है, सब वक्फ किया गया। वक्फ में बहुत सी चीज़ संपत्ति है। सबसे पहले तो मुसलमानों का ईमान है, ईमान में समानता है। तो ईमान में समानता मतलब है कि वक्फ के जो प्रॉपर्टी है, इसके माध्यम से यहाँ पर जो भी संस्था चलता है मुसलमानों का, उस वक्फ के माध्यम से उसमें गरीब, मजलूम, बेसहारा, बेवा, इस सब को उठाने का काम किया जाता है। इसके ज़रिए जो शिक्षक लोग हैं वो उसको देखते हैं, मदरसा में पढ़ाते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उसको शिक्षा दिलाते हैं, हर तरह का शिक्षा देता है। खाली मदरसा में कुरान का ही नहीं शिक्षा होता है। अभी देखिए ना, चाईबासा में एक मदरसा है, वो भी वक्फ बोर्ड में है, मदरसा सेंट्रल में, लड़का मदरसा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत पहले से है, इसका पूरा संपत्ति वक्फ का है। लेकिन उसमें क्या चीज़ चल रहा है, उसमें स्कूल चल रहा है जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसमें जो भी टीचर है उसको तनख्वाह मिलता है, जो भी मौलवी है, मुतल्ली है, सबको मिलता है। और ये अच्छा तरीके से चलता है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ गरीब मजलूम लोग रहते हैं जो कम पैसे में, आज भी उसका 150-200 रुपया भाड़ा है, वही लोग देते हैं। और इस तरह से चलता है। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि इसको संपत्ति को लोग लूटा जा रहा, पारदर्शिता नहीं है, लेकिन हम इसमें बोलेंगे आपको यही बात कि संपत्ति बहुत बड़ा है यहाँ वक्फ का, पूरा भारत में। आप इतना बड़ा संपत्ति तो कहीं ना कहीं कोई तो, हम भी तो इसमें बोल सकते हैं, बोल भी रहे हैं कि ज़रूर कोई इसमें माफिया लोग भी कब्जा किया होगा। और जो लोग कुछ मौलवी होगा, मुतल्लिब होगा, लेकिन उसमें तो कानून बना हुआ है,
उस कानून के दायरे में हम लोग जा सकते हैं, उसको हम लोग उसके कानून के प्रावधान के हिसाब से उसको हम लोग सज़ा दे सकते हैं। क्रिमिनल बना हुआ है, क्रिमिनल में हम लोग उसको सज़ा देंगे, उसका सब छीन लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो बाहुबली है कि छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आज से नहीं है, बहुत पहले से ही कानून है। आज बहुत उसमें जो खिलजी वंश आए थे, अलाउद्दीन खिलजी, उन लोग वो भी बनाए थे, वक़्फ़ कानून बनाए थे, उसका भी मंत्रालय था, उस समय से था। आज ताजमहल बना हुआ है, वहाँ देखिए राजा लोग दान दिए हैं, हिंदू राजा लोग संपत्ति दान दिए, तो शाहजहां उसमें ताजमहल बनाए, आज वहाँ मौजूद है। अब ये वक्फ का संपत्ति है, वक्फ का कोई भी संपत्ति, मस्जिद, सबसे पहले मस्जिद का जो है रजिस्ट्री, बिना रजिस्ट्री का कोई भी मस्जिद नहीं बन सकता है। सब रजिस्टर है। आप अभी मांगिएगा उसके ज़मीन का कागजात। अब बहुत पहले से 700 साल पहले से कोई कानून गिफ्ट दे के चला गया है, कोई पहले से मर गया है, लोग आदमी नहीं है, अभी उसको कागज खोजिएगा, ये नहीं मानेंगे, ये हिंदू था, ये मुस्लिम, तो ये तो आप विवादित कर दिए है ना। ये होना ही चाहिए। सबका धर्म में अपना अपना आस्था है, विश्वास है। ये मुस्लिम का वक्फ बोर्ड का संपत्ति है, इसको वो लोग देखभाल करते हैं, इसमें किसी को इंटरफेयर करने का नहीं था। कोई हिंदू भाई भी इसमें नहीं इंटरफेयर करते थे, ना उसको कोई मतलब है, ना आज भी कोई मतलब है, ना कल भी था, चल ही आ रहा था। और सब धर्म का अपना अपना है। हिंदू लोग का हिंदू न्यास बोर्ड है, उसके माध्यम से वो लोग वहाँ काम करते हैं। वहाँ का जो बोर्ड है वो अपने माध्यम से काम करते हैं। उसी तरह मिश्री चैरिटी क्रिश्चन लोग के हैं, उसी तरह बौद्ध लोग का बौद्ध मठ है, सरदार लोग का अपना गुरुद्वारा में लंगर चलाते हैं, दिन भर खिलाते हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपने हिसाब से लोग चलते हैं। इसमें दखलंदाजी करने से तो देखिए, भारत एक गुलिस्तान है, विभिन्न प्रकार के फूल हैं। यह पूरे दुनिया में सब जानते हैं कि भारत एक गुलिस्तान है और सेकुलर मुल्क है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर अगर एक फूल को आप मुरझा दीजिएगा तो गुलिस्तान क्या होगा? अंजाम गुलिस्तान वही होगा। इसीलिए इसको सोचना चाहिए था इस बिल को पारित करने का पहले कि इसमें अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अब इसमें उम्मीद विधेयक आपको रोकना चाहेंगे। उम्मीद विधेयक जो 2025 पारित की गई, उसमें किन किन बिंदुओं पर जो है इसमें कानून को रखा गया है, और वक्त में जो संशोधन की गई, उस संशोधन से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा जो पुरानी व्यवस्था थी? देखिए, इसमें जो उम्मीद आप बोल रहे हैं बनाया गया है कानून को, वक्फ बोर्ड को छोड़ के इसको उम्मीद कानून दिया गया है, तो इसमें संशोधन किया गया है कि आपको ट्रिब्यूनल नहीं, आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अरे भैया, हम मामला को ट्रिब्यूनल में ही खत्म कर, इसको आप आगे बढ़ाने कर ले जा रहे हैं। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लोग लड़ते रहेगा दिन भर संपत्ति के लिए। दूसरा चीज़, उसमें आप बोलते हैं महिला को, मुस्लिम महिला को उठाने का बात करते। आप तो ऑलरेडी 3 तलाक पहले पास करके मुस्लिम महिला को उठाने का बात किए ही, फिर इसमें 2 महिला को रखिएगा, और उसके बाद 2 गैर मुस्लिम को रखिएगा, हिंदू को। उन लोग क्या जानेगा भाई मस्जिद मदरसा क्या है? तो सवाल यहाँ पर आप मिला जुला करके एकदम घाल घटाला करके पूरा गड़बड़ करने का कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। इसमें जो मतौली जो मौलवी है, हम ही आकर बोल देंगे क्या हम हिंदू न्यास बोर्ड में रहेंगे, या कोई मुस्लिम बोल देगा तो अच्छा लगेगा? क्या जानेगा वो हिंदू तो का क्या है? कोई अगर हिंदू को आप इसमें रख दीजिएगा तो इसमें हिंदू लोग कुछ समझेगा कौन? आप इसमें मेन बात यही है कि आप अलाकान कर लिए हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर है तो सेना का है, दूसरा नंबर में है तो रेलवे का है, तीसरा नंबर में है तो वक्फ का है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बात है? इस प्रॉपर्टी को आप कैसे हड़पने का काम कर रहे हैं, कैसे उसको ध्वस्त करिएगा, इसका कागज़ मांगिएगा, उसका कागज़ मांगिएगा, इसको परेशान कीजिएगा, उसको जेल में डालिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। राजनीति कर रहे हैं आप, इसे वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू वोट हमारा बढ़ेगा, लेकिन हिंदू भाई इसमें सब समझ रहे हैं। पहले नहीं था का? पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी गृह मंत्री थे, तभी वक्फ बोर्ड नहीं था। उसके पहले भी बहुत से प्रधानमंत्री बने, तभी वक्फ बोर्ड नहीं था। माननीय वाजपेयी जी से तो मेरा रूबरू हुआ, हम बात भी किए, बहुत खुशमिजाज आदमी थे। वो तो बोल रहे थे कुछ बात नहीं है, वक्त अपना चलाओ, तुम लोग गरीब को उठाओ। आज का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देखिए कहाँ ले जा रहे हैं देश को। सिर्फ राजनीति करने के लिए, देश को खंड करने के लिए, एक समुदाय के विशेष को टारगेट करना है। हर चीज़ में हमला कर रहे हैं आप, हर विषय में हमला कर रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड आया, कल बोलिए पाकिस्तान चल जाओ, आपको हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, खालिस्तान यही करते रहिएगा तो देश का विकास कैसे होगा? देश का ये बिल के अलावा यहाँ कोई मुद्दा नहीं था।
यहाँ बड़ा बड़ा मुद्दा है भैया, ये मुद्दा को आप कहाँ ला रहे हैं? यहाँ तो आप जो मुद्दा को लाए हैं वो मुद्दा कोई, यहाँ तो गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपने लोग तरीका से बांधते हैं, समझे ना। आबे जमजम भी पानी है और गंगा जल भी पानी है, इस तरह बांटोगे तो पानी का मजहब क्या होगा? तो इसको समझना चाहिए, ये समझ के इसको पास करना चाहिए। आज आप पास कर लिए, आपका बहुमत था, आज नीतीश कुमार को लेके, चंद्रबाबू नायडू को लेके आप पास करिए। आपका तो 200-400 नारा था, उन तो नहीं हुआ, 240 में अटका किया। 2 आदमी को कंधा में आप आजू बाजू रख लिए और उसको समझा जाके उन लोगों को क्या होगा? आप बताइए कितना एमपी, इतना बड़ा एमपी का इलेक्शन हुआ, कितना मुसलमान को टिकट दिया, एमएलए को कितना टिकट दिया, जहाँ भी बीजेपी के राज्य है वहाँ देखिए कितना का टिकट दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। आप बोल के जो उसमें बीजेपी में आपका शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नबी है, उसका राजनीति खत्म हो गया। अब वक्फ बिल संशोधन हो गया, अब कौन मुँह से जाएगा? मुसलमान के हैं, उसको भगाएगा कि नहीं भगाएगा? बहुत दिनों से वक्फ को लेकर जो है चर्चा होती रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम देखते हैं कि इसको ऐसे नैरेटिव सेट किया गया कि कोई भी जैसे बड़ी संपत्ति है तो बार बार कुछ मीम्स भी सामने आती थी जिसमें कहा जाता है कि मुकेश अंबानी के जो घर हैं उस पर भी जो है वक्फ ने अपना दावेदारी ठोक दिया है। बड़े बड़े संपत्ति, बड़े बड़े ज़मीन, जो बड़े बड़े हज़ारों करोड़ के जो संपत्ति है उसमें वक्फ अपना दावेदारी डालती है। तो ये जो नैरेटिव सेट किया गया, एक्चुअली ये कितना भिन्न है जो वक्फ का जो मेन मकसद था और जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसको लेकर? उसमें कहीं इधर उधर कुछ नहीं है, उसमें जीरो है। आप समझिए कि अंबानी का, अडानी का कोई वक्फ का संपत्ति ले सकता है? उसका संपत्ति को वक्फ में ले सकता है? कोई ले सकता है? कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति का संपत्ति वक्फ में ले सकता है? वो तो दान देने का बात है, जो दान दे दिया उसको दे दिया, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसी से वक्फ उसका कागज़ है, बिना रजिस्ट्री के कोई कागज़ थोड़ी है। वक्फ बोर्ड पर सब कागज़ है और वो कागज़ के हिसाब से सब चलता है। और अभी आप उस कागज़ को बोलिएगा अभी यही ले ये वो ले, अभी ज़मीन का मामला में तो आप भी जानते हैं बहुत सब पेचीदा मामला है। सब पुराना मामला को खोलिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, हुकूकनामा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो पहले का है। इसलिए आप इस पर कोई अडानी अंबानी का और किसी का कोई ज़मीन का मामला नहीं है, कुछ बात है, ये कुछ बात नहीं है। जो पहले था वक्फ बोर्ड में आज भी वही है जो पहले के। हम तो यहाँ पर देख रहे हैं चाईबासा में, हम तो खुद यहाँ से देख रहे हैं 100 साल पहले से जो एक है वही वक्फ बोर्ड में है। और कोई ज़मीन यहाँ कोई, इसमें ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि वक्फ जो है ये आपके संपत्ति पर कल जो है दावेदारी ठोकेगी और आपको निकलना पड़ेगा घर से, क्योंकि वक्फ जो है उसको आप उसके खिलाफ में लड़ नहीं सकते और कोई कागजात आपको उसको देना नहीं होता है, वो सीधा दावेदारी किया तो उनको मिल जाता है। कहाँ तक ये नैरेटिव जो है सेट होता है? नहीं देखिए, वो बात बिल्कुल गलत है, वो सब कुछ नहीं है। वो वक्फ अपना हिसाब से चलते हैं, उसका जो बोर्ड है वो काम करते हैं और सरकार उसको बनाता है। ऐसा थोड़ी है सेंट्रल में वक्फ बोर्ड बना है, आज से बना थोड़ी है, 1954 से बना है। उस समय से वक्फ बोर्ड वहाँ पर मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय से वक्फ बोर्ड बनता है। वक्फ बोर्ड यहाँ सब स्टेट में बना हुआ है, तो उसमें बोर्ड अपना आता है, निरीक्षण करता है। अगर कोई गड़बड़ झाला होता है तो बोर्ड रिपोर्ट देता है, सरकार उसमें सख्त कार्रवाई करती है। ऐसा थोड़ी है, हम भी तो जानते हैं, हम आयोग में थे, हम भी निरीक्षण किए हैं बहुत जगह, हम देखे हैं बहुत से कब्रिस्तान को, बहुत से मदरसा को, बहुत सा चीज़ को हम देखे, सामने से देखे। अगर गड़बड़ पाया तो हम लोग भी खुद उसमें रिपोर्ट दिए और उसमें कार्रवाई हुआ। ऐसा नहीं था, उसमें बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे, कार्रवाई हुआ, होते रहा। हमारे अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, हम खुद बनाए थे, हम खुद देखें। तो इसलिए उसमें बोलना बेकार बात है कि इसका उसका उसको हटा दिया, उसको ले लिया, ये गलत बात है। जो चल रहा था वही चल रहा है, आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा था। इसमें झूठ मूठ के बखेड़ा खड़ा के हिंदू मुसलमान एक टारगेट विशेष को करके आप वोट का राजनीति करिएगा, अपना कुर्सी बचाने का राजनीति कर दिएगा तो ये भारत में जो है खंड खंड हो जाएगा। अभी वक्फ बिल आपको संशोधन कर दिए, आगे में और क्या कीजिएगा आप ही जानिए, और क्या कैसे क्या कीजिएगा। तो ये अधिनियम जैसे कि कानून बन चुकी है, तो अभी इसका क्या प्रभाव देखते हैं मुस्लिम कौम का? मुस्लिम कौम इसमें खुश नहीं है, कैसे खुश रहेगा? आपका घर में कोई घुस जाएगा, कोई ले लेगा तो आप खुश रहिएगा? नहीं रहिएगा, कैसे खुश रहेगा? ये बहुत पहले से 1000 साल से पहले से 500 साल से पहले से चल रहा है। यहाँ पर हिमायत सरिया है, अदारे सरिया है, इस हिसाब से यूपी में बहुत बड़ा बड़ा वक्फ का संपत्ति है, बहुत बड़ा बड़ा। अब मस्जिद को आप बोलिएगा नहीं, ये नहीं मानेंगे,
तो मस्जिद तो कोई बिना रजिस्ट्री का मस्जिद, हम लोग नमाज ही नहीं होगा उस मस्जिद में बिना रजिस्ट्री का। पैसा देकर मस्जिद को बनाया जाता है, उसमें कोई अगर वोट दान दिया है तो उसको रजिस्ट्री होता है। ऐसा थोड़ी है कि मस्जिद में आप घुस जाइएगा बोलिएगा नहीं इसको तोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी। यूपी में बहुत बहुत ज़्यादा है, आपको साउथ में भी है, बहुत जगह है। तो सवाल है कि ये धारणा फैलाना कि इसमें लोग हड़प रहा है और ये कर रहा है, वो गलत बात है। सब लोग अपना संस्था के हिसाब से इसको देखभाल करता है, काम करता है, इसको उत्थान के लिए काम कर रहा है। अगर गड़बड़ी हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करता है। ये किसी एक आदमी का संपत्ति नहीं है, पूरा समाज का संपत्ति है। कोई नहीं बोल सकता है कि मेरा है, सब पूरा समाज का है। समाज के लोग को देखना है। समाज के लोग, कहीं भी अंजुमन इस्लामिया है, वो उस इलाका के वक्फ बोर्ड का संपत्ति को वो देखता है और उसको कार्रवाई करता है। इसलिए ये बोलना एकदम बेकार बात है। ओल झोल में फंसा देना ये ठीक नहीं है। और हम तो यही बात बोलेंगे कि ये गुलिस्तान को ठीक रखिए, खुशहाल रखिए। इस गुलिस्तान को बाहर और कैसे आए इसको ले जाइए। इतना अभी इस मुद्दा को लाई नहीं सही था। अभी इतना महंगाई है, बेरोजगारी है, इतना भुखमरी है, इतना लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, रोजगार के तलाश में लोग भटक रहे हैं। और आप उसके ऊपर में कुछ काम करना चाहिए था। अभी देखिए अमेरिका जो है 27% टैरिफ लगा दिया, अब इसमें कितना महंगाई बढ़ेगा अभी आप ऊपर वाला ही जाने। इस पर हम लोग को सोचना चाहिए था। अभी ये सब मुद्दा ला के एक भेदभाव पैदा करके अपना राजनीति करना ये कहीं से उचित नहीं था। और इसमें मुसलमान तो कतई नहीं मानेगा। हमारा लगता है हिंदू भाई लोग भी इसमें नहीं सहमत हैं कि इस वक्फ बोर्ड को छेड़छाड़ करना चाहिए। दादा, आगामी जो चुनाव आ रहा है, जिस तरह बिहार और बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव को देखते हुए भी इस तरह की कानून लाए गए ताकि जो है चुनाव में भी किस तरह का जो है ध्रुवीकरण हो सके सामाजिक का। एकदम वही परफेक्ट, आप ठीक क्वेश्चन उठाए। बेस राजनीति में मेन मुद्दा है, राजनीति का मेन मुद्दा है कि 6 महीना बाद बिहार में चुनाव होगा और इस चुनाव में हमको फायदा कैसे होगा। हम इसको पास कर देंगे तो हिंदू लोग एक हो जाएंगे। हिंदू बोल रहे नहीं, इसको वक्फ बोर्ड में ख़त्म किया। तो पहले एक बार आप करके देखे थे कि झारखंड में जो चुनाव था तभी आप घुसपैठिया आके कर दिए, तो वो करके देख लिए, उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक पर फिर ट्रिपल तलाक आप करके देख लिए, उसमें भी आपका कोई कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप लेके आ गए हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कि आप बिहार में हम जीतेंगे। नीतीश बाबू हैं, नीतीश बाबू को तो गर्दन में चूड़ी चला दिए। नीतीश बाबू अब क्या बिहार में सकेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आप तो उनको पूरे कत्ल कर दिए। अब नायडू जी का तो अभी चुपचाप है, वो 4 साल बाकी है, लेकिन नायडू जी भी समझ गए कि हमको भी क्या करना है। तो ये चीज़ चुनाव के लिए। और बंगाल में तो आप बंगाल के बात बोल रहे हैं ना, बंगाल में मैं खुद घुमा हूँ, आयोग के टीम के साथ भी घुमा हूँ। बंगाल में हम एकजुटता देखे हैं। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, बिहारी जो भी है सब एकजुट रहता है। सब अपना रोजगार के प्रति वहाँ सजग रहता है, कैसे यहाँ रोजगार मिले, कैसे लोग कमाए, कैसे लोग दिन भर मेहनत करे, काम करे, लोग को कैसे मिले। सब ऑफिस जा रहा है, ऑफिस छुट्टी हो रहा है, किसी का कोई मतलब नहीं है राजनीति से। सब लोग अपना तरीके से काम करता है। वहाँ इन लोग का कुछ चलने वाला नहीं है। वहाँ ममता दीदी एकदम सटीक है, ठीक है। वो कोई यहाँ सेकुलर मुल्क है, यहाँ सब लोग सब धर्म सम्मान है। यहाँ संविधान से कानून चलता है। यहाँ पर संविधान के खिलाफ छेड़छाड़ करके यार जो शपथ लेते हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। शपथ क्या लेते हैं भाई, मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के समय आप ही बोलिए, पढ़ते हैं जो, उसका कुछ पालन हुआ है 1 पैसा का? आप लोग पूरा पत्रकार हैं, आप लोग बोलिए ये सब क्या फायदा है ये सब करके? ये सब कोई फायदा नहीं है। आम लोग इससे त्रस्त है और आम लोग आगे भी त्रस्त रहेंगे। इस तरह से काम होगा तो आपको मालूम है दूध जमाने के लोग दही कहते हैं, और दही के कितना लोग सही कहते हैं, ये भी तो बात जानना चाहिए। इसीलिए ये बेकार की बात है। और इसमें मुसलमान तो सहमत है ही नहीं। और इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के मुसलमान क्या इसमें जाएंगे यार, लोग दानिश्वर लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है वो भी हम लोग को देखना है। और हम लोग जब भी सुप्रीम कोर्ट माने राम मंदिर का मुद्दा उठा, राम मंदिर भव्य राम मंदिर बना, हम लोग भी उसका स्वागत किए। आपको मालूम है राम मंदिर जब बना केसर कहाँ से आया था? पूरा कश्मीर का मुसलमान वहाँ से केसर, जो ओरिजिनल केसर है, उसको लोग कलेक्ट करके और राम मंदिर में पूजा के समय पहुँचाए थे। सब मुसलमान भी, कोई मुसलमान उसमें विवाद नहीं हुआ। आज देख रहे हैं राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर बना, लोग जा रहे हैं, देख भी रहे हैं, हम लोग भी गए हैं।
ऐसा बात थोड़ी है कि हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। हम तो बहुत जगह गए हैं, हम मथुरा गए हैं, मथुरा के अंदर गए हैं हम यहाँ आपका पुरी गए हैं, जगन्नाथ मंदिर घुसे हैं, हम कश्मीर गए हैं, खीर भवानी मंदिर घुसे हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई आदमी कुछ नहीं बोलता है, सब भाई भाई है, सब एक दूसरे का सम्मान करता है। आप हिंदू हैं, आप दरगाह जाते हैं, आप जाते हैं अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने, सब लोग जाते हैं। आप फिर दरगाह को बोल दीजिएगा ये जमीन हम ले लेंगे, वक्फ बोर्ड का है, तो दरगाह भी टूट जाएगा, लाल किला भी टूट जाएगा। और जहाँ से भाषण देते हैं लाल किला, वो भी तो वक्फ बोर्ड का है, वो भी मुगल के समय बना है, उसका जमीन है। बड़ा जमा मस्जिद दिल्ली का, वो भी उस समय बना हुआ है। तो सबे ले लीजिए, क्या कीजिएगा। हिंदुस्तान में वही आप लोग करते रहिए राजनीति, हिंदू मुस्लिम जितना फायदा उठा रहे सब को घोल घपाल करके करते रहिए, इससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत त्रस्त है, हम लोग को रोजी रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार है, बहुत पढ़े लिखे नौजवान भटक रहे हैं, बहुत चीज़ में चले गए हैं, बहुत लड़कियां जो है बर्बाद हो गई, और बहुत लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं गांव-गांव में क्या स्थिति है। गांव में खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। गांव का विकास कैसे होगा, इस देश का विकास कैसे होगा, यहाँ के लोगों का रोजगार कैसे होगा, यहाँ का लोग कैसे खुशहाली प्राप्त करेंगे, आगे कैसे लोग मिलजुल कर रहें, भाईचारा कैसे कायम रहेगा, इस पर बात होना चाहिए। ऐसा बिल से कोई मतलब नहीं है किसी का। ये बिल आप पास किए हैं, ठीक है, आप जो किए हैं इसमें तो हम लोग सहमत नहीं है, कोई मुसलमान भी सहमत नहीं है, कोई लोग सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, अब राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट निर्णय लिया, सबको माना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ वक्फ को लेकर जो है अपनी पूरी आप जो सोचते हैं, जो देखते हैं आगे, उसको रखने के लिए। और इसी के साथ साफ साफ दादा का कहना है कि सरकार जो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जनता की हित को लेकर जो है चर्चा करे, सोचे, विचार करे, कानून लाए, लेकिन इस तरह की जो है दो समुदायों के बीच में खाई बढ़ाने के लिए इस तरह की कानून ना लाए। और वक्फ की बोर्ड की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अहम बोर्ड है और इम्पॉर्टेंट है समाज के उत्थान के लिए, और कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़रूरी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इसी के साथ सहयोगी दीपक महतो के साथ आप मुझे सरायकला से देख रहे थे, दशरथ प्रधान के। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।